नमस्कार साथियों, हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। अब बात करेंगे आप सभी साथियों के, तो वो रहेगी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। यानी कि देखिए, आपका रिजल्ट है वो 15 तारीख को आपका अपलोड तो मतलब जारी तो कर दिया जाएगा, लेकिन अपलोड 16 तारीख को हो जाएगा। तो उस रिजल्ट की आपकी चिंता भी जायज़ है। और यानी कि बहुत साथियों की चिंता रहती है भाई कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो जो भी आपके अच्छे नंबर है तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। बाकी की आपके सिलेक्शन की, अगर आप सिलेक्शन की चिंता में रहे और आपने अपने मोस्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो तैयार नहीं किए और आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो भी आपको क्या है कि बाहर होना पड़ सकता है। तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, यानी कि आपकी कट ऑफ से भी ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगा। अगर आप बार बार कट ऑफ देखते रहेंगे और आपने अपने डॉक्यूमेंट है वो वापस यानी कि संभाल के तैयार नहीं किए, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो हर बार आपके यानी कि हर बार मांगे जाते हैं किसी भी भर्ती में हो, बात करते हैं जैसे फोर्थ ग्रेड हमारे 10वीं लेवल की, तो इसमें आपके 10वीं लेवल के डॉक्यूमेंट है की बात करेंगे, 10वीं से लगाकर आपकी ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। लेकिन जिन साथियों ने अगर 10वीं से ही जो भी 10वीं की योग्यता, 10वीं के जो भी डॉक्यूमेंट फेल किए, तो उनके लिए जो भी 10वीं के डॉक्यूमेंट है, सत्य प्रमाण पत्र, आपके 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जैसे कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण, जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए चरित्र प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सबसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें हर किसी न किसी साथी को बार बार डीवी कराने पे समस्या आती है। और इतनी भर्तियां उन्होंने भी काफ़ी लोगों को समस्या आई थी। इसी के लिए आपके साथ ये वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा भी। आपके जाति प्रमाण पत्र है वो कितने पुराना है, वो चलेगा, किस किस जाति को देना होगा। अगर आपने जब फॉर्म भरा था तब आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना था और अब आपके पास अगर आपने अपडेट करवा लिया है या नहीं है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट तो हमेशा आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र है तो सीआर कास्ट के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी वालों के लिए ये जाति मांगा जाता है। बाकी जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है। और रहा बात मूल निवास की, मूल निवास सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। और बाकी बात करेंगे आपके, तो वो है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये भी होना जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के साथ आपने फॉर्म अप्लाई किया तो ये आपका होना चाहिए। ये भी आपके समथिंग 1 साल जब पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था अब तक आपके 1 साल नहीं हुआ तो चलेगा, वरना आपका नहीं चलेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रहती है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपके वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट जो हर किसी के पास होने चाहिए। बाकी आधार कार्ड, फोटो वगैरह तो हर किसी के पास रहता है। ये डॉक्यूमेंट क्या है कि कई बार आप सही ढंग से बनाते नहीं, या फिर पुराना हो जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है आपके डीवी कराने में। अब बात करते हैं आपके आगे की भाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कहाँ तक वैलिड रहते हैं और कहाँ तक आपके वैलिड नहीं रहेंगे। तो बात करते हैं आगे की आपके, तो सभी साथी जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी पुलिस की हो या फोर्थ ग्रेड की हो, अन्य जो भी जानकारी हो सबसे पहले आपको चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी अब बात करते हैं हमारे सबसे पहला डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रथम बात करेंगे वो करेंगे भाई जाति प्रमाण पत्र के बारे में। अब जाति प्रमाण पत्र है वो देखिए, एक तो हमारे ओबीसी वालों के मांगा जाता है, और ओबीसी वाले या ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस सॉरी एमबीसी, और आपके एमबीसी वालों के, और एससी, और हमारे मांगा जाता है एसटी वाले साथियों के लिए। इन सभी के लिए आरक्षण के मुताबिक ये आपके यहाँ वो जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब लेकिन बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, तो आपके देखिए एससी और एसटी वालों को जाति प्रमाण पत्र है वो इनके लाइफ टाइम रहता है, यानी कि आपको नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जो हमारी ओबीसी वाले साथी हैं और एमबीसी वालों के लगभग नया आपके बनता है, लेकिन ओबीसी वाले जो साथी हैं उनके जाति प्रमाण में बहुत दिक्कत आती है। हर बार दिक्कत आती है आपकी किसी भी भर्ती में हो, आप अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बार प्रॉब्लम का सामना करता पड़ता है और आपको शपथ पत्र भी भरना पड़ता है। तो उसी की बात करेंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र है वो कितना पुराना चल सकता है। किसके लिए भाई जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे, वो भी किसके, ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए है वो आपके जाति प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल का होना सही है भाई। वैसे 3 साल का वैलिड है, लेकिन अब 3 साल का वहाँ पे मान्य होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको है, हम यही कहेंगे भी आपको अब आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं है तो आपका चलेगा। अगर आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था
तब से लेकर अगर अब तक आपका जाति प्रमाण पत्र में अगर कोई भी आपकी डेट चेंज नहीं है और 1 साल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर 1 साल से ऊपर भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल होने के बाद आपका वो है वैलिड नहीं होगा। और वो भी होना चाहिए कौन सा, नया वाला जो अभी ऑनलाइन रहता है वो, यानी उसके 2 टिक आती है आपके, वो ही चलेगा, बाकी वाला आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। तो विशेष कर ध्यान रखना जो ओबीसी साथी है, तो आपको अभी भी हम कह रहे हैं आप डॉक्यूमेंट है वो अभी नया बनवा ले, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप पुराना और नया दोनों साथ में लेकर वहाँ पे जाना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना है। और वहाँ पे आपको एक शपथ प्रमाण पत्र वो भी भरना पड़ सकता है, तो वो आपको वहाँ पे जाकर ही भरना पड़ेगा भाई हमारा ये जाति प्रमाण पत्र। और मैंने जब फॉर्म लगाया था तो भी मैं इसी जाति में था और अभी मैं उसी जाति में हूँ, मैंने अपनी कास्ट है वो नहीं बदली, ठीक है, ताकि आपके डीवी है वो क्लियर रूप से हो सके, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगली बात करेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। कौन से डॉक्यूमेंट की बात करते हैं भाई आपके, देखिए अब बात करते हैं आपके मूल निवास की। तो मूल निवास है वो आपके हर किसी को सही होता है, और मूल निवास है वो अगर आपने नहीं बनाया तो वैसे सभी ने बनाया होगा, तो आपका मूल निवास तो वो चलेगा जो है वही चलेगा, लेकिन ओरिजिनल आपके पास होना जरूरी है। किसी के कई बार गुम जाता है फिर प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आपके डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर वाले वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, वो करेंगे कौन से, तो आपकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होता है, इसकी बात कर रहे हैं भाई। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी आपके जाति प्रमाण पत्र के ही तरह होता है, ये भी आपके 1 साल के अंदर ही वैलिड रहता है, ठीक है। बाकी जैसे 1 से 2 साल का आपके वैलिड नहीं रहता, ये 1 साल ही आपके मान्य रहता है। तो आपके अगर पुराना हो गया तो आपको नया बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डीवी से बाहर हो जाएंगे और अपनी सीट है वो भी आपकी चली जाएगी, आप सिलेक्शन होते हुए भी आप क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर आपको शपथ प्रमाण पत्र वगैरह भरना पड़ेगा, 10-50 रुपये का स्टॉम्प पेपर वगैरह लगा कर आपको देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप अपना अभी भी नया बनवा लें, आप कट ऑफ के खेलते रह जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट है वो पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट है वो बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, बाद में आपको डीवी कराने में कोई भी तकलीफ ना ही होगी। ओके, ये ठीक है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका जाति मूल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया। अब बात करते हैं आपका मोस्ट और इम्पोर्टेंट है वो है आपका चरित्र भाई प्रमाण पत्र। कौन सा, चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र की बात करते हैं, जैसे कि किसी ने अगर 10वीं लेवल की योग्यता लगी है तो उनको एक, देखिए वैसे 10वीं के चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो वो जहाँ 10वीं की मार्कशीट आती थी उसी के पीछे होता था। बाकी देखिए अगर आपकी 12th में अगर आपने 12th की है तो वहाँ पे आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा, वो अगर आपने संभाल कर रखा है तो आपके वो बहुत काम आएगा, वरना आपको नया बनवाना पड़ेगा। जहाँ से आपने 10वीं या 12वीं की थी वहीं उसी स्कूल से आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा वापस पुनः, अगर आपके पास नहीं है। और बात करेंगे अगर जो साथी ग्रेजुएशन है, यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन लेवल अप्लाई किया तो आपको ग्रेजुएशन जो आपके कॉलेज आपने कंप्लीट की थी वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा आपको डीवी कराने के लिए, वरना आप भी वहाँ से बाहर हो जाएंगे। कहाँ से भाई, यानी कि डीवी कराने के लिए आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, आप भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। अब हाथ में आया हुआ लड्डू कौन अपने हाथ से छोड़ना चाहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके हो गए। और अगली बात करते हैं आपके कौन से डॉक्यूमेंट की, तो देखिए जाति मूल और चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। बाकी आपके एक तो आधार आपका होना चाहिए, और आधार भी आपका कौन सा, एकदम अपडेट, यानी कि अपडेट आपका है वो आधार होना चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो है वो एकदम साफ होनी चाहिए। क्या आपकी साफ फ़ोटो होनी चाहिए, और साथ में आपकी 2 बढ़िया सी फ़ोटो भी होनी चाहिए, आपके जो पासपोर्ट साइज होती है, ठीक है, यानी कि बढ़िया सी 2 फोटो आपके पास होनी ज़रूरी है। और बात करेंगे अन्य अन्य जो डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे किसी में आपका जो भी कोई अन्य डॉक्यूमेंट होता है, देखिए एक तो आपका आधार हो गया और आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी। बाकी बात करते हैं तो ये आपके चलेंगे वो डॉक्यूमेंट कौन से, तो सभी के सभी आपके ओरिजिनल आपके पास होने ज़रूरी है भाई। क्या होने ज़रूरी है, जितने भी डॉक्यूमेंट जाति मूल आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हैं ये तो आपके ओरिजिनल आपके पास होंगे ही होंगे। और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपको 3 सेट बनाने, कितने, 3 सेट आपको तैयार करने और 3 सेट आपको वहाँ पर जमा करने होंगे। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के जाति मूल, आपकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका आधार कार्ड है, और आपके जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, मूल निवास है, इन सभी का आपको 3 सेट तैयार करने हैं।
और आप जहाँ डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देना होगा। बाकी देखिए जहाँ डीवी होगी तो बढ़िया तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट सही होंगे तो ये आपके काम आएंगे, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं ये, तो ये आपके वहाँ पर पूर्ण रूप से चेक की जाएंगे। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो वहाँ पे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बढ़िया तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है वो जिसके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो क्या करना, आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा ले। बाकी देखिए कट ऑफ वगैरह के चक्कर में रहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पीछे हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होता हुआ अभी आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, तैयार करना है। आपके विशेषकर चरित्र प्रमाण पत्र, और जो हमारे ओबीसी वाले साथी हैं, एसटी वालों के, जिनके भी अगर आपके जाति प्रमाण पत्र नया नहीं है, यानी कि देखिए कई कई साथी ऐसे हैं हमारे एसटी यानी कि एससी और एसटी वाले साथी ऐसे होंगे, अगर आपके पास बहुत पुराना अगर ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन वाला जो जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आपको ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, वरना ये आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वो भी आपका ऑनलाइन वाला ही चलेगा। मूल निवास है वो भी आपका कौन सा, तो वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। बहुत पुराना मूल निवास है वो नहीं चलेगा। और बात करते हैं एक आपके आय प्रमाण पत्र की, जो साथ ही कमेंट करके भी आय प्रमाण पत्र बना होगा, तो आय प्रमाण पत्र किन के लगेगा, जिनके 1.5 लाख से यानी कि 1.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। वो भी आपके कौन सा, आप राजस्थान से लगा देना, या फिर आपके पास स्टेट लेवल का, या फिर आपके पास यानी कि आप मान के चलिए इंडिया का भी चलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट इंडिया जो भी आपके पास है वो आय प्रमाण पत्र अगर 1.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम रहती है तो आपको आय प्रमाण पत्र वहाँ पे लगाना होगा, वरना आपको आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है भाई। 1.5 लाख से कम वाले कोई आय प्रमाण पत्र की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट है वो फाइनली 16 तारीख को आपके आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर आप डीवी के लिए आपका क्वालिफाई होगा, यानी कि आपकी 2 गुना आपकी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तब आप क्या करेंगे भाई, 2 गुना तो आपको बुलाया जाएगा। अब 2 गुना जब बुलाया जाएगा आपको तब आप दौड़ेंगे भाई यार डॉक्यूमेंट हमने तैयार नहीं किए, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट है वो तैयार होने से अभी से, ताकि आपका नाम आता है तो आप वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी और जो भी जानकारी आती है और जैसे ही आपका रिजल्ट है वो जारी होगा तो तुरंत आपको लाइव आकर इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।